स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 1 मार्च और आज हम करेंगे 2019 के करंट अफेयर। ठीक है, तो लेक्चर जहाँ से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिविजन के साथ। टिश्यू कल्चर लैब, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी नीमच में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में 9000 CM राइज स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने, 9000 खोले जाएंगे। और ये घोषणा की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दमोह जिले में 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। ठीक है, कहाँ पर बनेगा ये? दमोह जिले में। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जाएगा। और ये घोषणा किसने की है? तो ये हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने की है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में महिला थाना खोले जाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने के द्वारा की गई है। ठीक है, तो अभी देखिए 10 जिलों में ऑलरेडी महिला थाना है और 42 जिलों में महिला थाना खोले जाने की घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पत्रिका रचना, ठीक है, शिक्षा नीति और विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। रायसेन जिले में मेसर्स कोचर ग्लास प्राइवेट लिमिटेड को आर्किटेक्चरल ग्लास, ऑटोमोटिव ग्लास और एलाइड एक्टिविटी की वृहद इकाई की स्थापना के लिए 5.6 हेक्टेयर अविकसित भूमि आवंटित की गई है। देखिए जो रायसेन जिला है वहाँ के ग्राम खेजड़ा में, ठीक है, कहाँ पर? खेजड़ा में। तो वहाँ पर 2 यूनिट बन रही है। ठीक है, तो किसकी किसकी? एक तो मेसर्स कोचर ग्लास प्राइवेट लिमिटेड की पहली यूनिट रहेंगी जो कि 5.6 हेक्टेयर में बन रही है। इसमें कितने का निवेश होगा? तो लगभग 72 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिससे लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो दूसरी यूनिट तैयार हो रही है तो वो होगी मेमर्स आकांक्षा सेल्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, ये 7.2 हेक्टेयर में बनेगी और इसमें लगभग 62 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे लगभग 280 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश की किस छात्रा की सराहना की? आई थिंक ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा, ये की है बबीता राजपूत की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 74वीं कड़ी थी मन की बात की। ठीक है, और इस दौरान इस कार्यक्रम में जल संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की अगरौठा गांव की, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की अगरौठा गांव की 19 वर्षीय छात्रा बबीता राजपूत की अपने गांव में एक सूखी झील को पुनः लबालब भरने के लिए किए गए काम की सराहना की है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो हुआ क्या था, बबीता राजपूत ने, इन्होंने अपने गांव में, देखिए इनके गांव के पास एक झील थी, ठीक है, तो वो सूख गई थी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक पहाड़ी थी, अब वहाँ सूख गई थी, अब पानी नहीं आ पा रहा था, एक सेकेंड, पानी नहीं आ रहा था झील में। तो इन्होंने कम से कम 200 महिलाओं का साथ लेकर यहाँ पर एक पहाड़ी थी उसको काटा था इन्होंने। ठीक है, और यहाँ एक नहर बना के और फिर वहाँ पर झील में पानी जाने लगा। तो ये किया था इन्होंने कार्य स्टार्ट 2019 से। ठीक है, 2019 से काम स्टार्ट किया था और 18 महीनों में इन्होंने ये नहर बना ली थी पहाड़ी काट कर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये है कौन? बबीता राजपूत, और ये थी झील। ठीक है, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और अभी देखिए यहाँ पर सब कितनी खुशहाली से सब काम कर रहे हैं। पानी की सख्त ज़रूरत होती है, जल है तो जीवन है। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, शंकर पांडे और खुशी दभाड़े किस खेल से संबंधित है? खुशी दभाड़े का तो क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है, करंट अफेयर में कवर कर लिया था। शंकर पांडे, ठीक है, इनका भी संबंध है तलवारबाजी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दोनों खिलाड़ी फेसिंग एकेडमी से है, यानी तलवारबाजी से है। और दोनों खिलाड़ी फेसिंग वर्ल्ड कप होना है कहाँ पर? कजान, रसिया में। तो कब होगा ये? 19 से 23 मार्च को होने वाला है। तो इसमें भारत का रिप्रेजेंट करेंगे कौन?
शंकर पांडे और खुशी दहाड़े। ये है शंकर पांडे जी और ये है खुशी दहाड़े और ये दोनों मध्य प्रदेश के भोपाल से है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किस जिले के डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो ये किस जिले के है? ये है रतलाम डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है यंग साइंटिस्ट कौन से? डॉक्टर प्रमोद प्रजापति। तो ये जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च संस्था बरेली के द्वारा। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश से ने सम्मानित किया है इनको। ठीक है, और बात करें मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड शोध कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर प्रजापति ने जनवरी 2021 में इंटरनेशनल वेबिनार में कोविड-19 युग और उसके बाद के फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में वैश्विक अवसर और चुनौतियों के विषय में प्रस्तुतिकरण दिया था। ठीक है, किस जिले के सीए नीलेश गुप्ता को सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं? तो ये किस जिले के हैं? ये है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंदौर के जो सीए है नीलेश गुप्ता, वो कानपुर में हुए चुनाव में 7 राज्यों की द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक है, और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो है एक तो मध्य प्रदेश, एक तो छत्तीसगढ़, एक तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड की 48 सीए शाखाओं में करीब 55,000 सीए सदस्य है। ठीक है, और इंदौर के खाते में 8 वर्षों के बाद यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके पहले 2013-14 में कौन थे? तो ये थे विकास जैन थे सीए। ठीक है, और इंदौर के जो सीए कमेटी की ओर से लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ कराने के मामले में इंदौर देश में नंबर 1 ब्रांच खिताब मिल चुका है इंदौर को। देखिए, जो ICAI है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया, ये हर साल करीबन 160 शाखाओं को हर साल अवार्ड देता है। ठीक है, तो ये अलग अलग अवार्ड देता है। जैसे कैसे कैटेगरी है इसकी, अलग अलग कैटेगरी है। एक तो कौन कौन सी? एक तो माइक्रो कैटेगरी और एक मीडियम कैटेगरी। ठीक है, और एक लार्ज कैटेगरी के लिए देता है। तो इसमें जो इंदौर ब्रांच है उसको मेगा कैटेगरी, ठीक है, और कौन सी लार्ज कैटेगरी, दोनों के लिए फर्स्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जबलपुर में मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी के समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 6 से 7 मार्च को जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी है रामनाथ कोविंद, तो उनकी भी वो भी आएंगे जबलपुर। ठीक है, और वहाँ पर जुडिशियल एकेडमी के दीक्षांत समारोह परेड में शामिल हो गए। कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और फिर उसके बाद जबलपुर और दमोह जिले के दौरे पर है। ठीक है, और कोविंद 7 मार्च को जबलपुर में केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अंचल कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अच्छा बात करें हम न्यायिक अकादमी के समारोह हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? वो है जबलपुर में। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ है, एक तो इंदौर में है और एक कहाँ पर है? एक है ग्वालियर में। ठीक है, और बात करें हाई कोर्ट की, तो अभी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है। ठीक है, और हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इतनी चीज़ याद रखिएगा। और जबलपुर को हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है। हाल ही में स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण की श्रृंखला में प्रांतीय कलाकार संघ रीवा द्वारा स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रांतीय कलाकार संघ को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे इस आयोजन को और भव्यता दे सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 2019 के करंट अफेयर। तो देश के पहले सांसद जिन्होंने
सीधी भाषा में शपथ ली थी, तो वो कौन थे? वो थे शंकर लालवानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शंकर लालवानी ये कहाँ से सांसद है? ये हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी इंदौर से। ठीक है, शंकर लालवानी, इन्होंने 17 जून 2019 को संसद भवन में सीधी भाषा में शपथ ली थी। ठीक है, और वे देश के संसदीय इतिहास में ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने सीधी भाषा में शपथ ली। देखिए, कमलनाथ सरकार ने 3 जून 2019 को, ये डेट याद रखिएगा, कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर मुहर लगा दी। ठीक है, इसके तहत अब सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा ओबीसी को? तो ये मिलेगा 27%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को अब सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ ओबीसी में, मतलब ये सिर्फ नौकरियों के लिए रहेगा ये आरक्षण। ठीक है, ठीक है, तो नौकरियों के लिए होगा, जैसे कि जो एग्जाम्स वगैरह हुए उनमें होगा। ठीक है, कमलनाथ सरकार ने 3 जून 2019 को कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर मुहर लगा दी। इससे पहले राज्य शासन ने कैबिनेट की प्रत्याशा में राज्यपाल से यह आदेश मंजूर करवा लिया था। यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों पर ही लागू होगा। ठीक है, और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है अभी, और वो हाईकोर्ट का कोई केस चल भी रहा है अभी। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 63% आरक्षण हो गया है। ठीक है, देखिए, हम अगर वैसे नियम के हिसाब से देखें तो 50% से ज़्यादा आरक्षण होना नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश में बात करें कि अब ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी है यहाँ पर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, और जो एससी कैटेगरी है वहाँ पर 60% आरक्षण है। ठीक है, किसको? एससी को। और बात करें एसटी को है कितना प्रतिशत? 20% आरक्षण है। तो ये कुल मिला के कितना हो जाता है? अब 63% हो जाता है आरक्षण। ठीक है, और वैसे नियम के हिसाब से 50% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है अभी। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन था हमारे कि मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो यह किस जिले में स्थित है? तो यह है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है टाइगर रिजर्व, यही बहुत नहीं होता है। हमारी जो केंद्र सरकार है यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको भी डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मंजूरी नहीं मिली है। अगर हम बात करें हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो ये है 51। ठीक है, और बात करें मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, तो ये 6। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, बात करें आंसर की, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। जो एक अरुण ने भी बहुत अच्छा आंसर किया, और सुप्रिया, इन्होंने तो बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, और फिर इसके बाद आज का क्वेश्चन है हमारा, राम द्वारा अपने वनवास में लिए गए मार्ग का पुनरावृत्ति करने के लिए रामवन गमन पथ का निर्माण किस स्थान से किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन, और सभी लोग अच्छा आंसर करिएगा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इस पर होते हैं डेली 20 क्वेश्चन के क्विज। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, और दोनों की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। और दोस्तों, लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।